मैं चंदू चौरसिया, अध्यक्ष कैपिटल लेबर वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मान लीजिए अगर किसी भी गाड़ी वालों को अपनी फ़िटनेस की डेट अगर झुलझुली की लेनी हो तो उसको 30 तारीख की डेट मिल रही है। 30 तारीख की नहीं मिल रही थी, 30 तारीख तक फुल हो चुकी है। उसको डेट मिलेगी 1 तारीख की। 1 तारीख को उसे कब मिलेगी? रात को 12 बजे के बाद। उसमें भी कई जो ब्रोकर लोग होते हैं वो पहले ही बुक कर लेते हैं स्लॉट, ताकि वो स्लॉट बाद में कुछ गाड़ी वालों को मिलता है और कुछ वो स्लॉट ब्रोकर जो होते हैं बाद में उसे अपने सिस्टम से हटाकर किसी को सेल कर देते हैं जो ज़रूरतमंद होता है। मैंने जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं उनको भी बताया कि सर आपका एक सेंटर बुराड़ी में है और एक सेंटर झुलझुली में है। अगर मेरे को बुराड़ी की फ़ीस काटनी है तो मेरे को मंडे की डेट मिल रही है। अगर मेरे को झुलझुली की फ़ीस काटनी है तो मेरे को 1 तारीख या 30 तारीख तक मिल रही है, 1 तारीख को मिल रही है। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। जब उनको मैंने मैसेज डाला और उनको मैंने मेल भी कर रखी है कि सर मुझे इस मुद्दे को लेकर आपसे मिलना है, तो उनका बड़ा अजीब सा जवाब आया कि आप लोग एंड तक का वेट क्यों करते हो, आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। सर एक गरीब आदमी को क्या पता कि स्लॉट फ्लोट क्या होता है। वो तो बेचारा ये देखता है कि भाई मेरी फ़िटनेस 20 तारीख को है और मैं 15 तारीख को अपनी फ़ीस कटवा लूँगा। उसको क्या मतलब है? अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो वो बेचारा रोडों पर गालियाँ थोड़ी खाता किसी की। तो आज आपको जो ये समस्या आई है, आप सभी जानते हो कि कोरोना के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार फिटनेस के और परमिट के पेपरों की डेट बढ़ाई। उसके बाद नवंबर दिसंबर में दिल्ली सरकार ने कहने के बाद एक महीने की डेट और बढ़ा दी। तो सभी वाहन चालकों ने मोस्टली फिटनेस नवंबर दिसंबर में करवाई थी। अभी तो आप देखना इतना हाहाकार मचेगा। आज ये ऑफिसर बात सुनने को तैयार नहीं है कि क्या कोई ऑफिसर जिम्मेदारी लेगा अगर किसी का फिटनेस का अगर चालान हो गया रोड पर, किसी का गाड़ी बंद हो गई। इनको समझ नहीं आता। आप बताओ 1RZ जो गाड़ियाँ सेम वही जो ओला उबर में चलती है वो बुराड़ी में हो रही है, और 1RT सेम वही गाड़ियाँ वो झुलझुली में हो रही है। पता नहीं कौन सा इनका ट्रैक है, कौन से ट्रैक पे चेक करेंगे। तो 1W जो ग्रामीण सेवा टाटा मैजिक है और वो गाड़ियाँ बुराड़ी में हो रही है। 2W टाइप की गाड़ियाँ ये अपना झुलझुली में हो रही है। पता नहीं कौन सा ये इनका ट्रैक है, कौन सा। अभी इन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है फिटनेस के 5-7 सेंटर खोलेंगे पूरी दिल्ली में। अरे भैया, जब तक व्यवस्था नहीं होती है तो आप बुराड़ी और झुलझुली दोनों जगह ओपन कर दो। जिसको सूटेबल जहाँ लगेगा वहाँ वो करवा लेगा। लेकिन पता नहीं उन्हीं ऑफिसर्स की क्या अपनी मर्जी है, पता नहीं क्या इनकी अपनी सेटिंग है। आप देखो रोज़ जो मुझे जानकारी है कि रोज़ माटा को या जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको पर गाड़ी को 6 रुपये मिलते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ सेटिंग वाली बात तो है इन अफसरों की, उन प्राइवेट कंपनियों से जो एक गाड़ी ट्रैक पे गाड़ी जाने के लिए 6 रुपये ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जितनी मुझे जानकारी है कि ये जो मशीनें हैं वो भी सरकार की है। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी वालों ने ट्रैक पे गाड़ी ले जाने के लिए अपने 2-3 लड़के लगा रखे हैं। आप मान लो कि अगर रोज़ की अगर 200-250 गाड़ी पास हो रही है झुलझुली में, एक गाड़ी का 6 रुपये तो 250 गाड़ियों का कम से कम 75,000 रुपये हो गया। आप वो 75,000 रुपये जो प्राइवेट कंपनी है अपने वर्करों को देती नहीं होगी, कहीं न कहीं पैसा तो बढ़ता होगा। तो इसलिए आप देखो कोई भी ऑफिसर सुनने को तैयार नहीं कि किसी की प्लेंटी लग रही है। गरीब आदमी कैसे अपना जीवन बिता रहा है उनको क्या पता है। वो तो अपना आराम से AC वाले कमरे में बैठे होते हैं। उनको गरीबों को दर्द से क्या मतलब है। भाई मैं तो सभी से, अगर कोई मेरी वीडियो देखे ऑफिसर्स, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सर आप खाओ ना खाओ वो हमारा इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि सर आप दोनों सेंटरों पर फिटनेस करने की कृपा करें, जिससे जिस वाहन चालक को जहां सूटेबल लगेगा वहां वो करवा लेगा। प्लीज़, ऐसा लालच किसी काम का नहीं होता किसी का भी। धन्यवाद जी।